नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग एक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में सीखेंगे, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप प्राइस एक्शन का यूज़ करके चार्ट का एनालिसिस कर सकते हो। तो इसके थ्रू आप क्या कर पाओगे, आप खुद एक टेक्निकल एनालिसिस सीख पाओगे और आप खुद एक आपके चार्ट को एनालिसिस करके आप खुद के ट्रेडिंग कर पाओगे। तो अगर आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो आपको खुद का एनालिसिस करना आना चाहिए, तो उसके लिए आज का वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, कौन सा भी चार्ट अगर आप खोलते हो तो एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले आपको डेली पर टाइम फ्रेम का यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप एनालिसिस करना चाहते हो तो एनालिसिस में आपको पहले सीखना पड़ेगा कि किस तरीके का एनालिसिस टेक्निकल में होता है। तो एनालिसिस दो टाइप के होते हैं टेक्निकल में। पहला जो होता है दैट इज़ अ इंडिकेटर बेस्ड एनालिसिस। इंडिकेटर बेस एनालिसिस में आपको बहुत सारे इंडिकेटर रहते हैं, उसका यूज़ करना पड़ता है। और दूसरा जो रहता है उसको बोलते हैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी और प्राइस एक्शन बेस एनालिसिस। तो इंडिकेटर में आपको क्या होता है दोस्तों, मान लो कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो गया या आरएसआई हो गया, उसका इस्तेमाल करके एनालिसिस करना पड़ता है। और प्राइस एक्शन के जो टूल है दोस्तों, जैसे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, ट्रेंड लाइन हो गया या फिर चार्ट पैटर्न हो गया, उसका यूज़ करके आपको एनालिसिस करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये जो है एनालिसिस के तरीके हैं, इसके इसके कुछ एडवांटेजेस भी है और कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। अगर आप इंडिकेटर बेस एनालिसिस करते हो तो वो कंपैरेटिवली इजी रहता है, लेकिन उसमें आपको जो एंट्री और एग्जिट है वो आपको लेट मिलता है। और अगर प्राइस एक्शन बेस अगर आप एनालिसिस करते हो तो ये कंपैरेटिवली थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, क्योंकि इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। लेकिन इसमें अगर आप देखोगे तो आपको प्रॉपरली टाइम पे एंट्री बैठता है और टाइम पे एग्जिट भी मिलता है। तो इसमें क्या हो जाता है, तो इसमें आपका एनालिसिस बहुत बढ़िया तरीके से होता है। तो प्राइस एक्शन बेस एनालिसिस में ये तीनों तरीके किस तरीके से इस्तेमाल करने हैं, ये चार्ट के ऊपर आज मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का थ्योरी आपको समझने से पहले एक सिंपल बात मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। मान लो कि आपने कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस का लेवल आइडेंटिफाई किया। मान लो यहाँ पे हम लोगों ने रेजिस्टेंस का लेवल आइडेंटिफाई किया। तो इसका एक सिंपल थ्योरी ये है, जब ये रेजिस्टेंस लेवल को आपको यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है तो ब्रेकआउट मिलने के बाद मार्केट ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है, तो हम लोग यहाँ पे बाय का डिसीजन ले सकते हैं। उसी तरीके से मान लो कि आपको कोई सपोर्ट लेवल मिल गया, ये सपोर्ट लेवल को यहाँ पे अगर आपको ब्रेकआउट मिलता है तो ब्रेकआउट के बाद यहाँ से मार्केट नीचे जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है, तो हम लोग यहाँ पे सेल का डिसीजन ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना सीखना है स्विंग हाई और स्विंग लो को। जब आप स्विंग हाई और स्विंग लो को आइडेंटिफाई करना सीखोगे तभी दोस्तों जाके आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर पाओगे। तो स्विंग हाई को आइडेंटिफाई करने का एक सिंपल तरीका मैं आपको चार्ट के ऊपर बताता हूँ। मार्केट जो है, मार्केट ऊपर जाके थोड़ा सा जब नीचे आता है तब एक टॉप बनाता है, तो ये टॉप को हम लोग स्विंग हाई बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमें इस तरीके के स्विंग हाई मिल रहे हैं। मार्केट ऊपर नीचे जाके जब जो भी टॉप या बॉटम बनाता है तो वो टॉप या बॉटम बनाते समय जो प्रोमिनेंट हाई रहते हैं वो प्रोमिनेंट हाई को हम लोग स्विंग हाइज बोलते हैं। तो इस तरीके से आपको स्विंग हाई आइडेंटिफाई करना सीखना है। जब आप स्विंग हाई आइडेंटिफाई करना सीखोगे तब आपको क्या करना है, जो प्रोमिनेंट स्विंग हाई रहते हैं वो प्रोमिनेंट स्विंग हाई के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग बोलेंगे सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो दोस्तों, तो यहाँ पे ये जो प्रोमिनेंट ये वाला जो प्रोमिनेंट स्विंग हाई बना हुआ है, ये प्रोमिनेंट स्विंग हाई के ऊपर हम लोगों ने ये जो रेजिस्टेंस लेवल आइडेंटिफाई किया हुआ है, ये रेजिस्टेंस लेवल हमारा डिसीजन पॉइंट हो सकता है। क्योंकि जैसे ही मार्केट ये रेजिस्टेंस लेवल को यहाँ पे ब्रेक करेगा तो यहाँ पे ब्रेक करने के बाद हम लोग बाय का डिसीजन ले सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। तो उसी तरीके से आपको जिस तरीके से मैंने यहाँ पे सिखाया रेजिस्टेंस लेवल आइडेंटिफाई करना, उसी तरीके से आप सपोर्ट लेवल भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर आप सपोर्ट लेवल आइडेंटिफाई करते हो तो सपोर्ट लेवल को भी सेम टेक्निक आपको यूज़ करना है। प्रोमिनेंट स्विंग लो के ऊपर आपको सपोर्ट लेवल आइडेंटिफाई करना है, और जब आप प्रोमिनेंट स्विंग लेवल का आपको ब्रेकआउट मिलेगा तो ये ब्रेकआउट के बाद यहाँ से आप सेल का डिसीजन ले सकते हो। तो ये हो गया पहला टेक्निक कि सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को आपको किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है। फिर दूसरा टेक्निक प्राइस एक्शन में जो आता है उसको बोलते हैं ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेम जैसा मैंने अभी आपको सिखाया उसी तरीके से आपको चार्ट के ऊपर इंपॉर्टेंट स्विंग हाई लो को देखना पड़ेगा और वो स्विंग हाई लो को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो वो स्विंग हाई लो को जब आप कनेक्ट करोगे तब जाके आपको इजीली वो ट्रेंड लाइन मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखते हो
तो यहाँ पे एक प्रोमिनेंट स्विंग लो को जब मैं कनेक्ट करता हूँ तो ये प्रोमिनेंट स्विंग लो को कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो लेवल मिला हुआ है मुझे, दैट इज़ अ काइंड ऑफ अ ट्रेंड लाइन। जब तक मार्केट ये ट्रेंड लाइन के ऊपर बना रहेगा तब तक हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट ऊपर ही जाता रहेगा। अभी करंट सिनेरियो में अगर आप देखते हो तो करंट सिनेरियो में यहाँ पे ऐसा बताई दे रहा है कि रिलायंस का जो ये ट्रेंड है वो कम्प्लीटली अप ट्रेंड यहाँ पे बना हुआ है। तो इस तरीके से आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। उसी तरीके से चार्ट पैटर्न अगर आपको आइडेंटिफाई करने हैं तो चार्ट पैटर्न में क्या होता है, सबसे सिंपल चार्ट पैटर्न जो रहता है दैट इज़ अ ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। ये ट्रायंगल चार्ट पैटर्न के बारे में मैंने ऑलरेडी एक पुराना वाला वीडियो बना लिया है, वो वीडियो आप देख सकते हो, तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आप ट्रायंगल पैटर्न ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर चार्ट के ऊपर आप देखते हो तो चार्ट के ऊपर आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ट्रायंगल लेवल बना हुआ है, और ये ट्रायंगल का जो पैटर्न है, ये ट्रायंगल को पैटर्न को ब्रेक करने के बाद मार्केट ऊपर जा रहा है अभी। तो इसका टारगेट कैसे कैलकुलेट करना है ये ऑलरेडी मैंने पुराने वाले वीडियो में आपको सिखा दिया है, आप वो वीडियो देख सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपको एनालिसिस करना है तो सबसे पहले अभी इन फ्यूचर मार्केट में क्या क्या हो सकता है ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि अभी करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है। तो करंट मार्केट प्राइस जब आप आइडेंटिफाई करते हो तो करंट मार्केट प्राइस के ऊपर के साइड पे आपको देखना है और नीचे के साइड पे आपको देखना है। ऊपर के साइड पे आपको एक रेजिस्टेंस लेवल को आइडेंटिफाई करना है और नीचे के साइड पे आपको एक सपोर्ट लेवल को आइडेंटिफाई करना है। तो रेजिस्टेंस लेवल को जब आप आइडेंटिफाई करोगे तब आप बोल सकते हो कि ऊपर में मार्केट चला गया तो इतना ऊपर जा सकता है, और जब आप सपोर्ट लेवल को आइडेंटिफाई करते हो तो सपोर्ट लेवल पे जब आप देखते हो तो आपको पता चलेगा कि नीचे अगर मार्केट आता है तो यहाँ तक आ सकता है। तो यहाँ पे किस तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हो, अगर ऊपर के साइड पे आप देखते हो तो ऊपर के साइड पे आपको देखना पड़ेगा कि इम्पोर्टेंट स्विंग लोज कहाँ पे बने हुए हैं, और जो इम्पोर्टेंट स्विंग लोज बने हुए हैं वहाँ पे आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये इम्पोर्टेंट के हाई के ऊपर हम लोगों ने जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया है वो 1600 के करीब आ रहा है। तो मार्केट अगर ऊपर जाता है कंटिन्यूसली तो ये लेवल तक आने की हाई पॉसिबिलिटी है। उसी तरीके से अगर आप एक सपोर्ट लेवल ड्रॉ करते हो तो ये सपोर्ट लेवल 1500 के करीब आ रहा है। तो अभी अगर आपको रिलायंस का प्रिडिक्शन देना है कि रिलायंस में आगे जाके क्या हो सकता है तो आप इसमें एक बोल सकते हो कि मार्केट जो है, मार्केट अभी क्लियर कट अप ट्रेंड में है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए आप क्या कर सकते हो, ट्रेंड लाइन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके बताया था, ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से आपको दिख रहा है कि मार्केट जो है मार्केट अप ट्रेंड में है। तो जब भी आप चार्ट का एनालिसिस करते हो तो चार्ट का एनालिसिस करते समय आपको ख्याल रखना पड़ता है कि चार्ट एनालिसिस में कौन कौन से पॉइंट के ऊपर आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि मार्केट में ट्रेंड कौन सा है। एक बार आपको ट्रेंड पता चल गया तो उस हिसाब से आप एनालिसिस कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी रिलायंस में क्लियर कर दिख रहा है कि मार्केट में अप ट्रेंड बना हुआ है। अभी दूसरी बात आपको क्या बतानी होती है एनालिसिस में कि ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी कब है, कब जाके ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो जो ट्रेडर है, वो इन्वेस्टर है, वो नया पोजीशन इनिशिएट कर सकता है। तो ट्रेंड चेंज के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया था उस तरीके से करंट मार्केट प्राइस जो है उसके ऊपर का आपको एक रेजिस्टेंस लेवल ढूंढना पड़ता है और उसके नीचे का एक सपोर्ट लेवल ढूंढना पड़ सकता है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि यहाँ से मार्केट जब नीचे ये सपोर्ट लेवल पर आएगा तब यहाँ पे आप बाय कर सकते हो, या फिर मार्केट ऊपर जाके जब रेजिस्टेंस लेवल पर जाएगा तब आप वहाँ पे सेल का पोजीशन इनिशिएट कर सकते हो। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को आपको फॉलो करना है, और ये 2 पॉइंट आपको ख्याल रखने हैं। क्योंकि ट्रेड का कोई भी डिसीजन लेना है, जो भी कोई डिसीजन लेगा वो एक तो बाय का डिसीजन लेगा या सेल का डिसीजन लेगा। तो ये डिसीजन लेने के लिए आपको उसको एंट्री पॉइंट बताना बहुत ज़रूरी है। तो एंट्री पॉइंट बताने का टेक्निक आज मैंने आपको बता दिया। उसी तरीके से आपको क्या करना है, ये जो टेक्निक है ये टेक्निक का इस्तेमाल करके आपको एनालिसिस चार्ट का करना पड़ेगा। सेम तरीके का प्राइस एक्शन बेस एनालिसिस में मेरे खुद के ट्रेडिंग में भी यूज़ करता हूँ। ये जो अपना टेलीग्राम का चैनल है नयन पोखरकर प्रोफेशनल ट्रेडर के नाम से, ये कम्प्लीटली फ्री चैनल है। ये फ्री चैनल पे यहाँ पे मैं सिग्नल देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे डीवी स्लैब का सिग्नल दिया था। सिग्नल देने के बाद में कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है ये भी यहाँ पे मैं बता देता हूँ। रिस्क रिवॉर्ड रेशो कितना मिल रहा है वो भी मैं बता देता हूँ। ये सिग्नल के ऊपर लोग खुद ट्रेड करते हैं, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फ्री सर्विस के ऊपर लोगों ने 13,000 तक का प्रॉफिट भी यहाँ पे कमाया है। तो ये जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन की बॉक्स में दिया हुआ है। अगर ये चैनल को आप ज्वाइन करना चाहते हो
तो ये लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए, आप यहाँ पे ज्वाइन हो जाओगे। और अपना जो यूट्यूब का चैनल है नयन पोखरकर प्रोफेशनल ट्रेडर के नाम से, यहाँ पे मैंने बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस डाले हुए हैं। अगर ये यूट्यूब के चैनल को आप सब्सक्राइब करते हो तो सब्सक्राइब करने के बाद आपको ऐसे एजुकेशनल वीडियोस मिल जाएंगे। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए, तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो लॉन्च करता हूँ आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।